नाजरीन, मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक दफ़ा मैंने एक कहानी सुनी थी कि एक मुल्क के एयरपोर्ट पर एक रंडी मनी लॉन्ड्रिंग केस में पकड़ी गई थी। फिर यूं हुआ कि मनी लॉन्ड्रिंग करने वाली रंडी औरत वो अमेरिका भाग गई। जो पकड़ने वाला जिम्मेदार ऑफिसर था उसको कत्ल कर दिया गया। इस कहानी का इख्तिताम बस इतना ही हुआ था कि उस पुलिस वाले के बच्चे यतीम होकर गली गली रोते रहे और वो रंडी अमेरिका बैठकर ऐसे करती रही। और फिर वो जो असल जिम्मेदार था वो एक जिंदा कौम का वजीर आजम बन गया था और ये सिलसिला चलता रहा। फिर अचानक इनको मारने के लिए एक बंदा आया और बंदा आने के बाद इन लोगों की अच्छी खासी धुलाई भी की, इनको बीमार भी किया, इनको गैर मुल्क भी भेज दिया, मगर इसको भी हटा दिया गया क्योंकि जो भी शख्स उनके खिलाफ जाता है उसको हटा ही दिया जाता है। फिर वो अचानक हम पर दोबारा मुसल्लत हुए, फिर से वही कहानी शुरू हो गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो चोर आज़ाद हो गए, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले आज़ाद हो गए। और फिर क्या हुआ वो हम आपको इसी तरह बताते हैं, मगर आगे जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल IK न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मेरी आने वाली हर अच्छी वीडियो आपको मिले, और चाहे दिल करे तो घंटी भी दबा दें ताकि पहले वीडियो आपको मिल सके। चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। फिर से वही टोला हम पर मुसल्लत हुआ, आए, अपने केस ख़त्म करवाए, अपने जो भी इल्ज़ाम थे वो भी ख़त्म कराए, नैब के कानून चेंज कर दिए, अदालतों के कानून चेंज कर दिए। और ये हमारा मीडिया यानी कि एक जिंदा कौम का मीडिया कुछ भी ना कर सका। ये अपनी मर्जी से जो भी करते रहे। इन्होंने जो जो काम किए हम आज की वो डिस्कशन करेंगे जो आम मीडिया पर नहीं हुआ। और अब वो शख्स जिसको इन्होंने दोबारा हटा दिया था, जिस शख्स को इन्होंने हटा दिया यानी इमरान खान को, वो दोबारा क्या करने वाला है इन लोगों के खिलाफ वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले जो इन लोगों ने किया था वो हम पहले डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलते हैं कि इन लोगों ने क्या किया था। ये लोग हम पर मुसल्लत होने के बाद इन्होंने दो काम किए, अदालतों में अपने जजेस बैठाए, नैब भी अपने हाथों में कंट्रोल किया, जो पहले वो थे उनको हटा दिया गया। इन्होंने अपने ही कानून बना दिए, अदालतों में भी नैब में भी। अदालतों ने केस भेजे नैब को कि 50 करोड़ तक, 50 करोड़ से ऊपर जो भी केसेस थे, मनी लॉन्ड्रिंग के केस हो, चाहे चोरी के केस हो, करप्शन के केस हो, जो भी 50 करोड़ के थे या उससे ज्यादा थे वो नैब के थे। मगर नैब ने दोबारा क्या किया, इन्होंने कहा कि जी हम 50 करोड़ वाले जो भी केस हैं हम वो लेंगे, 50 करोड़ के ऊपर जो केस हैं वो लेंगे, 50 करोड़ से अगर एक रुपया भी कम है वो हम नहीं लेंगे। मगर शायद इनको पता नहीं था कि इमरान खान अब इनके पीछे पड़ चुका है। इमरान खान ने नैब की इस तरमीम के खिलाफ अदालत में केस कर दिया और उसके जो ये केस संभाल रहे हैं वो अता उमर बंदियाल हैं। उन्होंने 3 जजेस और भी बुलाए हुए हैं, इन टोटल 3 जजेस हैं। इन्होंने कहा कि नैब की ये जो भी निज़ाम चल रहा है ना, इन्होंने जो भी जिन लोगों ने भी चोरी की थी, जिन लोगों के खिलाफ केस थे, वो हम सबको दें, हम फिर दोबारा उस पर जांच पड़ताल करेंगे। इमरान खान ने कहा कि ये क्या तमाशा लगा रखा है इन लोगों ने। पहले ये मानते नहीं कि ये हमारे फ्लैट है, लंदन में हमारे फ्लैट है, पाकिस्तान में हमारे फ्लैट है, यहाँ कुछ भी नहीं है कहते हैं। फिर जब इनको खतरा पड़ता है तो ये मान भी जाते हैं, और फिर जब इन पर केस पड़ते हैं तो यहाँ आकर अदालत में बाद में जाते। पहले इनको एक कोई ना कोई सीट दी जाती है, किसी को वजीर आजम की, किसी को वजीर आला की, तो किसी को वजीर खजाना की चाबी दी जाती है। ये क्या चल रहा है? वैद इमरान खान है कि जिन्होंने इनके खिलाफ कुछ किया है, वरना तो सब राजी हैं, तू भी खा मैं भी खा, हम सब एक साथ साथ हैं, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। इमरान खान ने कहा कि ये अब ऐसा नहीं चलेगा, अब हर किसी को एक जवाब देना होगा, मुझे आगे बढ़ना है। इमरान खान कहता है कि 16 अरब रुपए की करप्शन करने वाला हमारा वजीर आजम बन जाता है और उनको बेटे को वजीर आला बना दिया जाता है, और उनके जो भी साथी हैं उनको भी किसी न किसी कुर्सी पे लगा दिया जाता है। यानी कि जॉन जितनी ज्यादा करप्शन करेगा, जॉन जितना ज्यादा चोर होगा, उसको किसी न किसी बड़े ओहदे पे लगा दिया जाता है। लंदन में किसका घर है मुझे बता दे, पाकिस्तान का कोई और बंदा जिसका लंदन में इतना अच्छा घर हो? कोई बिजनेसमैन ही बता दें, कोई बिजनेसमैन भी नहीं होगा यार, उधर उतना मकाम उसका नहीं होगा, उतना इतना अच्छा घर नहीं होगा जितना इन लोगों का है, करप्शन करने वालों का। अच्छा, अगर बात की जाए ना कि ये जो कत्ल भी करते हैं ना, इन्होंने जिस लड़के ने शाहजेब का कत्ल किया था और ये मुलजिम था, इस शाहरुख, इसको भी बरी कर दिया गया, और बरी करने के साथ साथ इसको भी ये भी बताया कि आप MNA बन सकते हैं, MPA बन सकते हैं, आप वजीर खाजा बनते हैं, वजीर खजाना बन सकते हैं, और दोबारा वजीर आजम भी बन सकते हैं। इसको ये भी छूट दे दी गई। भाई ये क्या चल रहा है? ये इंसाफ है? ये पाकिस्तान मुल्क है, ये एक आज़ाद कौम है।
या क्या चल, हर किसी को पैसे के बलबूते पे गुलाम बनाया जा रहा है। आप गुलाम बन के रहिए, हम जो करते रहे कर सकते हैं, हम जो खरीदते रहे खरीद सकते हैं। आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, हमने किसी को जान से मार देना है, मार देंगे बेशक, आप तो जिंदा हैं, आपको पैसे मिल जाएंगे, अब क्यों टेंशन रहे हैं, हम जो करें कर सकते हैं। इन्होंने यही किया हुआ है आजकल। अच्छा जी, अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि इमरान खान ने जो केस किया है उस पर अच्छी तरह से समाअत हो रही है, सबूत भी मंगवाए जा रहे हैं और पूछा भी जाएगा कि भैया आपने अरबों रुपए की करप्शन की है, आपने क्या किया, अरबों रुपए का घोटाला किधर क्या है, क्यों क्या है, सब कुछ मंगवाया जा रहा है और रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। और जो अब अगर रिजल्ट जिस तरह से हम सोच रहे हैं आ गए ना, तो इनको समझ भी नहीं होगी कि इनको हुआ क्या है, इनके साथ क्या हुआ है और किस तरीके से हुआ है, किस साइड से हुआ है। इनको ख्याल भी नहीं होगा कि इस तरह भी इनके साथ हो सकता है। और हमें जहाँ तक ये जस्टिस है ना, कौन है, अता उमर बंदियाल, ये जिस तरह से इन्होंने सबूत मंगवाए हैं ना, मुझे लगता है ये कुछ करेंगे। पीटीएम की जमात ने एक अजीब ही रोना लगाया हुआ है, पहले इस मुल्क को लूटो, अच्छी तरह से नचोड़ के लूटो, फिर जब वक्त जवाब देने का आए तो यहाँ से फूटो और वहाँ अयाशी करो, और फिर दोबारा यहाँ आओ, वो लूटा हुआ पाकिस्तान पर लगाओ और दोबारा पाकिस्तान को लूटो। कोई तुमसे पूछने वाला नहीं है। बस ये बात है कि अकाउंट आपके नाम पे ना हो, चाहे नौकर के नाम पे हो, चाहे मुलाजिम के नाम पे हो, तुम्हारे नाम पे तो नहीं है ना, कोई सवाल जवाब नहीं पूछने वाला। भाई हमारे नाम पे जो नहीं है, यानी कि इन्होंने हर किस्म की करप्शन को आज़ाद छोड़ा हुआ है। ये कोई भी करप्शन कर सकते हैं, किसी के नाम पर भी कर सकते हैं, बस अपने नाम पर ना हो। और इनकी इस हरकत देख कर डॉक्यूमेंट्रीज भी बढ़ रही है। वो क्या नाम है, क्लोज डोर, तू मेरे करीब मैं तेरे करीब, तू मेरे दरवाजे के पीछे मैं तेरे दरवाजे के पीछे, इस तरह की कुछ डॉक्यूमेंट्रीज है। और उन्होंने नाम ले कि यार, उन्होंने बाकायदा एक ट्रेलर जारी कर दिया है और नाम लेकर इनको जो बेइज्जत किया है ना, आप देख लेना कि क्या इज्जत बचेगी इनको। खैर इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकी इज्जत तो पहले भी नहीं है, अगर होती तो भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो थोड़ी इज्जत चली जाएगी तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर ये पाकिस्तान पर जो इन धब्बा लगेगा ना, ये बहुत ज्यादा लगेगा इन लोगों की वजह से, इन लुटेरों की वजह से, जिन्होंने एक सर्कल लगाया हुआ है कि पहले लूटो फिर फूटो, दोबारा आओ दोबारा लूटो और फिर फूटो, फिर दोबारा अपने केस खत्म करो पैसे देकर। इन्होंने ये एक सर्कल बनाया हुआ है। अब इन्होंने इस सर्कल को देकर गैर मुल्क वालों ने फिल्म बना डाली। और फिर जो पीटीआई वालों ने केस किया, पीटीआई के वकील हारिस रऊफ ने कहा कि रेंटल पावर केस समेत बड़े मुकदमात खत्म कर दिए गए हैं। हालिया तरमीम के जरिए तीसरे फरीक के मालियाती फायदे को नैब 10 से बैर कर दिया गया है। इन पर सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। बहरहाल उन्होंने जो कहा है, उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी ड्रामा चल रहा है, ये क्या चल रहा है, जरा हमें भी बताएं। ये क्या है, 50 करोड़ के ऊपर जो होंगे उन पर केस किया जाएगा, जो 1 रुपया नीचे होगा उन पर केस नहीं किएगी। इस किस्म के जो भी केस हैं उन सब पर समाअत की जाए। और जो चीफ जस्टिस साहब ने वो सब कुछ मंगवाया भी अपने पास। बहरहाल आप फैसला देना बाकी है, देखें क्या होता है। लेकिन ये बात मुझे समझ नहीं आई कि ये किसी ने नहीं बताया आज तक, मीडिया में बात नहीं फैले, बहुत कम है। अच्छा, इन केस से जान छुड़ाने की चाल भी देखें। अगर आप लोगों ने जो केस किया है उसको अच्छी तरीके से साबित नहीं कर दिया तो आपको 5 साल के लिए कैद भी कर दिया जाएगा, यानी कि केस करने वाले को कैद कर दिया जाएगा। अगर वो जो कह रहा है वो साबित ना कर सका तो केस कर दिया जाएगा। यानी कि ये साफ साफ धमकी दे रहे हैं कि भाई ये सोच समझ के केस करें, सोच समझ के बात करें, आप किसके खिलाफ केस कर रहे हैं। अगर आपने साबित नहीं किया, आपको 5 साल की सजा हो सकती है, पहले से डरा रहे हैं ताकि वो केस करे ही ना। ये हाल है हमारे इंसाफ का। भाई यहाँ कौन इंसाफ करने जाएगा, जहाँ अगर आप, यानी कि आपके पास सबूत भी है, सब कुछ भी है, अगर उनको लगा कि ये सबूत काफी नहीं है तो आपको 5 साल की कैद का फटका लग चुका है। अच्छा, यहाँ बात अता उमर बंदियाल ने ठीक की है कि ध्यान रखना सबूत आपके सेफ रहने चाहिए, क्योंकि इन लोगों के दौर में आगे बहुत लगती हैं और आग लगने के बाद सबूत तो वैसे भी जल जाते हैं। पहले भी ऐसे वाक़े बहुत हो चुके हैं। तो शवाहिद जो भी है, डायरी है जो भी है, और सबूत के मतलब किस्म की जो चीज़ भी है वो ध्यान रखना आपके पास महफूज रहनी चाहिए और वो कहीं भागे नहीं जा रहे। अगर यहाँ नहीं होंगे तो किसी और अदालत में होंगे, नैब में नहीं है तो किसी और अदालत में हो जाएंगे, लेकिन ये सबूत रहने चाहिए। अच्छा क्या, हाँ मैं आपको बता दूं कि अता उमर बंदियाल ने ये बात क्यों की है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने गवाहों को खुद मार भी दिया है। अपने केसेस के जो भी चीज़ें होती है, चाहे गवाह हों, गवाहों को मार देते हैं और दूसरी जगह आग लगा जाते हैं। अगर इमरान खान के आने तक ये लोग ऐसा नहीं कर पाते तो इनकी छुट्टी पक्की है और ये वतन दोबारा वापस आएंगे भी नहीं। अगर आएंगे तो इनके साथ इमरान खान वो अशर करेगा जो कुत्तों के साथ होता है। ये बात पक्की है मुझे। और इमरान खान ये बात तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये लोग ऐसे ही है और ये बात कमज़ोर है। वो कमज़ोर लोग दूसरों की बातें सुनते हैं कि ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, हमें कमज़ोर नहीं, एक ताकतवर हुकूमत चाहिए।
और इमरान खान से बढ़कर कोई ताकतवर नहीं है, क्योंकि ना तो किसी से डरते हैं और ना ही कुछ करते हैं और ना ही किसी के गुलाम है। और मैं भी दुआ करता हूँ कि बजाय तो खुद मैं दुआ करता हूँ कि इमरान खान है, क्योंकि कम से कम इनसे तो बेहतर है, इन्होंने किसी को मारा नहीं है, इन्होंने अपने केस चलाने की कोई ऐसी नहीं कि इन्होंने जो भी केस किए है ना कभी आग लगाई ना कुछ किया। इमरान खान बेहतर है इनसे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।